फटाफट खबरें देश और दुनिया की पड़ी। विनेश फोगाट ने कुश्ती से लिया संन्यास। एक्स पर लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं है, अलविदा कुश्ती। विनेश फोगाट के संन्यास की घोषणा पर हरियाणा के सीएम का एक्स पर पोस्ट लिखा, विनेश हम सब के लिए चैंपियन है, मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा विनेश का स्वागत। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के बाद ओलंपिक में अयोग्य घोषित हुए विनेश फोगाट ने की सीएएस में अपील। आज अपील पर आएगा फैसला। विनेश ने की सिल्वर मेडल देने की मांग। पीएम मोदी ने बढ़ाया विनेश फोगाट का हौसला। सोशल मीडिया पर लिखा, विनेश आप चैंपियंस में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव है और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। विनेश फोगाट के लिए राहुल गांधी ने लिखा पोस्ट, कहा विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान। विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण। विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर विपक्षी दलों में गुस्सा। सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार करे हस्तक्षेप, अगर बात ना मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार हो। आज लोकसभा में पेश किया जाएगा वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल। किरण रिजिजू करेंगे पेश। आगे के रुख और चर्चा के लिए भेजा जाएगा स्थायी समिति के पास। जमीयत उलेमाए हिंद ने राजनीतिक दलों को भेजा 4 पेज का प्रस्ताव। वक्फ विधेयक का विरोध करने की मांग। प्रस्ताव में बताई गई है विरोध की वजहें। जमीयत उलेमाए हिंद के मुफ्ती मोहम्मद जुबैर ने कहा कि बिना किसी मशवरे के लिए जा रहे हैं बिल पर फैसले। किसी उलेमा से बात नहीं हुई है, कई खामियां हैं, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मंथन। सूत्रों के हवाले से खबर, 100 से 110 सीट पर उम्मीदवार उतार सकती है शिवसेना। यूबीटी 1 महीने में सीट बंटवारा करने का लक्ष्य। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ। उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, के सी वेणुगोपाल, आदित्य ठाकरे और संजय राउत भी बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक के बाद खड़गे ने कहा, अवसरवादी बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन से तंग आ चुके हैं महाराष्ट्र के किसान और युवा। बदलाव की ओर देख रहे हैं महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोग। शिवसेना यूबीटी की बीजेपी से गठबंधन की कोई संभावना नहीं। सूत्रों के मुताबिक निजी हमलों से उद्धव बेहद आहत है। उद्धव ने खड़गे और राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने का सुझाव दिया है। राहुल गांधी ने महाविकास आघाड़ी की जीत का किया दावा। कहा, एकजुटता के साथ एमवीए लड़ेगा विधानसभा चुनाव और जीतेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एमवीए की मीटिंग। 16 अगस्त को होगी रैली या बैठक। होगी महाविकास आघाड़ी की गठबंधन की आधिकारिक घोषणा। तैयार हो रहा साझा घोषणा पत्र। महाराष्ट्र में एनसीपी एसपी की शिव स्वराज यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा, 2019 में की थी हमने ऐसी यात्रा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषित किया अपना तीसरा उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही बीजेपी जारी कर सकती है प्रत्याशियों के लिए। सूत्रों के हवाले से खबर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने हैं विधानसभा के चुनाव। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज से चुनाव आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरा करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर बोले उमर अब्दुल्ला, हमारी अपील जल्द से जल्द चुनाव आयोग जारी करे नोटिफिकेशन। धारा 370 पर कोर्ट के फैसले के बाद से ही कर रहे हैं चुनाव की तैयारी। चुनावों के लिए रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ठोकी अपनी दावेदारी। कहा, बिहार में एनडीए से जनसुराज का मुकाबला है। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया। 3 सितंबर को होगा इलेक्शन। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई 10 सीट। अयोध्या दौरे के दौरान बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आज हिंदुओं को खोजकर मारा जा रहा है, हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं पर बोले उद्धव ठाकरे। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है बांग्लादेश के हिंदुओं की जिम्मेदारी। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे का बयान, अगर बांग्लादेश के हिंदुओं को कुछ हुआ तो महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों को खोज कर निकालेंगे। काशी के संतों ने जताया बांग्लादेश में हिंदुओं पर जाति का विरोध। संत समिति ने की बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग। प्रयागराज के संतों ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की। पंचायती अखाड़े के महंत महेश्वर दास बोले, हिंसा नहीं रुकी तो अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारत में शरण मिले। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन। हिंदू महासभा ने हजरतगंज में किया प्रदर्शन। जम्मू में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बांग्लादेश का पुतला जलाकर विरोध जताया। केंद्र सरकार से मांग, बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। बांग्लादेश की घटना पर आचार्य रामचंद्र दास का बयान। बोले, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मन बहुत दुखी है। सलमान खुर्शीद के बयान पर भड़की बीजेपी। संबित पात्रा बोले, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की किस प्रकार की सोच है।
राजस्थान के टोंक में हुई आफत की बारिश के बाद जलभराव से कई गांवों के रास्ते कटे। टोरडी सागर ओवरफ्लो होने से मालपुरा टोडा रायसिंह मार्ग 3 दिन के लिए बंद। टोंक जिले में भारी बारिश के 2 दिन के बाद भी नहीं बदले हालात। कई गांव से अब तक बहाल नहीं हो पाया संपर्क। राजस्थान के जोधपुर में बारिश के चलते जगह जगह जलभराव, थाने में पानी घुसने से रास्ता बंद। पाली में एक बांध पानी से ओवरफ्लो हो गया है। 10 बांधों में तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हादसा, पहाड़ी से गिरे पत्थर और बोल्डर की चपेट में आया वाहन में सवार यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचा ली। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सोन नदी और मंदाकिनी नदी के संगम के पास बना अस्थायी पुल, वहां सेना के बनाए पुल पर कल तक लोगों का किया जा रहा था रेस्क्यू। उत्तराखंड में हो रही बारिश से रुद्रपुर में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसा। यूपी के मुरादाबाद में लगातार हो रही बारिश से मुरादाबाद रेलवे ट्रैक पर भरा पानी निकालने के लिए रेलवे प्रशासन को लगाना पड़ा पंप। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, कई घाटों के टूटे आपस में संपर्क, मंदिर और घाट पानी में डूबे। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर बढ़ा गंगा का जलस्तर, घाट पानी में डूबने से आरती करने में हुई परेशानी। वाराणसी में तेजी से बढ़ते गंगा के जलस्तर से बड़ी परेशानी, प्राचीन शमशान घाटों पर शवदाह में आ रही है दिक्कतें। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बड़े हनुमान जी मंदिर तक पानी पहुंच चुका है। बिहार में आफत की बारिश जारी, गंडक, गंगा और सोन नदी का बढ़ रहा है जलस्तर। बिहार में फिर बारिश के पानी में बहा पुल का अप्रोच रोड। भारी बारिश के बाद जम्मू में बिगड़े हालात, घर से लेकर सड़क तक कई फीट तक पानी भरा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, ऊना और सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बुधवार को बदला दिल्ली एनसीआर का मौसम, राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई जोरदार बारिश से कई जगह पर लगा जाम। दिल्ली गुड़गांव रोड पर दिखा लंबा जाम। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में बाढ़ का कहर, कारवार में काली नदी पर पुराना पुल जो बना था वो ढह गया। केरल के वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन, मरने वालों की संख्या बढ़कर 417 हुई। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कहर बनकर बरस रही है बारिश, आज भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की नई चार्जशीट, तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे कुछ नहीं बदलेगा। राम रहीम की पैरोल पर आज सुनवाई, डेरा प्रमुख ने लगाई है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी, यौन शोषण और मर्डर केस में सजा काट रहा है राम रहीम। शिवसेना यूबीटी संजय राउत की मानहानि का मामला, मुंबई की एक अदालत ने जारी किया बीजेपी विधायक नीतीश राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। केजरीवाल की आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी, दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई के लिए याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। पटना का इंडिगो स्टेशन इंचार्ज रुपेश सिंह हत्याकांड, पत्नी ने लगाई न्याय की गुहार। बिहार के बगहा में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या, सैलून में सिर में गोली मारकर फरार हुए बदमाश। हरिद्वार के कनखल इलाके में लुटेरों का आतंक, महिला के गले से चेन छीनकर फरार हुए लुटेरे, सीसीटीवी में वारदात किया। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा, धोखाधड़ी के आरोप में 8 अभ्यर्थियों सहित 17 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के लड़ने के लिए 2 बच्चे होने का नियम खत्म, नायडू कैबिनेट ने मंजूरी दी। बिहार की राजधानी पटना में स्कूली शिक्षा की परेशान करने वाली तस्वीर, एक ही कमरे में पढ़ते हैं कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे। तीज के मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का महिलाओं को तोहफा, सालाना 1,80,000 से कम आय वाले 46 लाख परिवार को हर महीने 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का एक और बड़ा ऐलान, सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी हरियाणा सरकार, ऐसा करने वाला देश का एकमात्र राज्य बना हरियाणा। सीएम सैनी बोले, किसान कल्याण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता, किसानों का आर्थिक विकास ही डबल इंजन सरकार का मुख्य उद्देश्य है। रिजर्व बैंक आज करेगा मौद्रिक नीति का ऐलान, बड़ा सवाल क्या रेपो रेट में होगा बदलाव, 12 बजे आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेयर बाजार में जारी 3 दिन से गिरावट रुकी, बीएसई सेंसेक्स 1.11% उछलकर हुआ बंद।